हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अक्टूबर मंथ में हम रोज़ की कैसे देखभाल करें कि वो विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे और हेल्दी प्लांट बने। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो हमें, चाहे तो वो देसी रोज़ हो या फिर हाइब्रिड रोज़ हो, उस पर हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको विंटर सीज़न के लिए अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इनकी प्रूनिंग करनी है, कितनी प्रूनिंग करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि बात करें इसकी प्रूनिंग की, तो मैं आपसे कहूँगी कि यदि आपके प्लांट में इस तरह से ये बर्ड्स स्टार्ट हो गई हैं आना, तो आप बिल्कुल भी इसकी प्रूनिंग ना करें, बिल्कुल कटाई ना करें। और यदि नहीं आई हुई हैं तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और यदि इस तरह की हाइब्रिड रोज़ में ये सकर्स ब्रांच लगी रहती हैं तो इनको ज़रूर आप कट कर दें, जिससे कि प्लांट की एनर्जी इनमें वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ये काटूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनकी इस तरह की जो बेकार वाली ब्रांच होती हैं वो टहनियाँ ज़रूर आप काटते रहें। प्लांट्स में यदि आपका जो रोज़ प्लांट है उसमें यदि इस तरह की किसी भी फ्लावर या बर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी सी छटाई कर दें। देखिए मेरे प्लांट में बर्ड आना स्टार्ट हो गई हैं और ये नई पत्तियां भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं इसकी प्रूनिंग अब इस मंथ में नहीं करूँगी। बात कर लेते हैं प्लांट की सॉइल की। तो सॉइल में हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि इस सॉइल को हमें थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बारिश के सीज़न में ये मिट्टी बहुत ज़्यादा नम रहती है, पूरे टाइम इसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें अंदर फंगस रहती है या और भी कोई समस्या होती है कीड़े मकोड़े की, तो हम इसको थोड़ा सा हाफ़ करके और उस मिट्टी को सुखा लेंगे और हमारा जो फर्टिलाइज़र मिक्सचर है वो तैयार करेंगे। फिर इसमें हम 2 दिन मिट्टी सूखने के बाद वो मिट्टी दोबारा से भर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस मिट्टी को खाली करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये मिट्टी गमले में से खाली कर लें। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो आपको बनाना है। कोई एक फर्टिलाइज़र नहीं है, मैं आपको पूरा फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बना के बताऊँगी और वो आप इस प्लांट में डालिए, क्योंकि रोज़ के प्लांट में ठंडों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए हम उसको एक कोई फर्टिलाइज़र ना देकर और उसमें पूरा फर्टिलाइज़र का मिक्सचर डालेंगे। तो इस तरह से आप इस प्लांट में से इतनी मिट्टी निकालिए कि इसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी रूट दिखने लगे, बस रूट डैमेज ना हो प्लांट की। चारों तरफ से हम इसमें जगह कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें हल्की सी ये रूट दिखाई दे रही हैं, तो बस मैं अब इससे ज़्यादा इसको खाली नहीं करूँगी। और चलिए हम बनाते हैं इसका फर्टिलाइज़र मिक्सचर। और इस मिट्टी को इस तरह से आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि इसमें हवा लग जाए, अंदर सीलन है वो भी ठीक हो जाए। और साथ ही जो हमने इसकी मिट्टी निकाली इसको भी हम 1 दिन धूप में सूखने देंगे। उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र डाल के इस मिट्टी को हम दोबारा इस प्लांट में डाल देंगे। तो हम फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमें फर्टिलाइज़र मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट लिया है। उसके बाद ये गोबर की खाद है, जितनी मात्रा में हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है उतनी मात्रा में गोबर की खाद। उसके बाद मैंने नीम की खली डाल दी। इसमें आप नीम खली डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे फंगस का अटैक नहीं होगा प्लांट में, मिट्टी ठीक रहेगी। और यदि आपके पास सूखी पत्तियों का जो कंपोस्ट होता है वो वाला खाद हो तो और भी अच्छी बात है, आप उसको भी इसमें मिला सकते हैं। तो इन तीनों मिक्सचर के अलावा फिर मैं इसमें लूँगी जो कि मैग्नीशियम प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को, तो ये है एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट इसको तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे। आप जितनी क्वांटिटी में, यदि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 3 चम्मच भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स रोज प्लांट के लिए है वो है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो आप उसको पहले धोएं और सुखा लें। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद फिर आप उसको अपने फर्टिलाइज़र मिक्स में डाल दें। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती 2 से 3 चम्मच ली हुई है। इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती बहुत अच्छा रोज़ प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र है, आपको भी पता होगा। तो हम इस चाय पत्ती को ज़रूर यूज़ करें, इससे उसका जो मीडियम है वो भी एसिडिक बना रहता है सॉइल का, जो कि हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें स्टोन डस्ट भी डाल सकते हैं। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा स्टोन डस्ट डाल दीजिए। और यदि आप बोन मील डालते हैं तो बोन मील भी डाल लीजिए, और बोन मील यदि अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पे रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फर्टिलाइज़र का मिक्सचर तैयार हुआ था, आज हम उसको डालेंगे, और 1 दिन हो चुका है और हमारे इस रोज़ प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल से ड्राई हो गई है और अच्छी तरह से सूख गई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसमें ये फर्टिलाइज़र मिक्सचर डालते हैं जो मैंने आपको बताया है। ये जो हमारा मिक्सचर बना हुआ है इसको हम इस तरह से, आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसमें डाल दें। यदि बड़ा पॉट है तो आप 4 मुट्ठी फर्टिलाइज़र आराम से डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने ये हमारा फर्टिलाइज़र डाल दिया और जो हमने मिट्टी बचाई हुई है, देखिए हमने ये मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी सुखा के रखी थी ये सूख चुकी है पूरा 1 दिन। तो हम इस मिट्टी को वापस इसमें डाल देंगे। इसमें हमने मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी हमने इस तरह से फ्रेंड्स सारे रोज़ प्लांट में हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्लांट की फ्लोरिंग के लिए, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फिर हम बीच बीच में 1-1 मंथ के अंतराल से फिर इसमें हम कोई सिंगल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन अभी इन फर्टिलाइज़र को देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा, और आप इसमें थोड़ी सी वाटरिंग भी कर दीजिए। ये था मेरा फर्टिलाइज़र मिक्सचर, और इसके अलावा अक्टूबर मंथ में जो भी हमारे रोज़ प्लांट के लिए ज़रूरी काम है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप प्रूनिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी सॉइल को अच्छा बना सकते हैं रोज़ प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इस मंथ में जल्दी से ये काम कर डालिए और अपने प्लांट के लिए हैवी फ्लावरिंग के लिए तैयार करिए। थैंक यू।